जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस समान अध्ययन के 50 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल में दिया जाता है थॉमस कप, और एक पूछा जाता है उबेर कप, ये पूछा गया है बिहार पुलिस में। तो याद रखिएगा उबेर कप भी बैडमिंटन में ही दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, अश्वमेघ देवी। याद रखिएगा अश्वमेघ देवी बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। चलिए आगे देखिए, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 प्रश्न है, और इस 50 प्रश्न में से आज आपको कम से कम 45 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। 40 से 45 प्रश्न आपको आज सही करने हैं। तो वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है, बहुत ही सिंपल है, लियो टॉल्स्टॉय ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनकी 2 पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये 2 पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो याद रखिएगा विटामिन D2 को। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B12 का नाम पूछा जाता है, जो कि साइनोकोबालामिन है, और इसी विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। याद रखिएगा पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। चलिए आगे देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यहाँ पे देखिए क्या है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की स्थापना पूछा जाता है, तो 2009 में ब्रिक्स की स्थापना होती है। और ब्रिक्स में कितने सदस्य देश है, तो देखिए ब्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं BRICS। तो पहले ब्रिक्स में कितने थे, 4 सदस्य थे, बाद में ये एस यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010 में। तो बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ये कुल 1 2 3 4 5 सदस्य देश है ब्रिक्स में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह कौन सा वर्ष है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो किस वर्ष में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 में। कहाँ पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था, और तीसरा 2012 में। तो सभी को ध्यान रखें। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। चलिए आंसर कीजिए, किसी वस्तु का जो मूल्य है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो याद रखिएगा मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है किसी वस्तु का मूल्य। चलिए आगे देखिए, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे।
रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है प्रोटीन। याद रखिएगा, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में गलत है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति है, ना सिर्फ लोक लेखा समिति है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लोक लेखा समिति राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, बिल्कुल सही है। इसमें सभापति सहित सदस्यों की संख्या 17 से अधिक नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति है, इसीलिए इसमें संख्या 17 से अधिक नहीं हो सकती है। कहीं कहीं 15 से अधिक नहीं मिलेगा। और देखिए सी ऑप्शन में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, ना कि 5 वर्ष का। तो सी ऑप्शन जो ही ये सुमेलित नहीं है, गलत है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा, किसने? खिजर खान ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, खिजर खान ने। जमात खाना मस्जिद कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। और एक पूछा जाता है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सभी को ध्यान रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसका कार्यकाल है 1206 से लेकर 1210 तक, यानी कि 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सभी को ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए, किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? तो ये युद्ध था वाटरलू का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। और इसमें देखिए नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन कौन था पूछा जाता है, तो ये फ्रांस का शासक था। चलिए आगे देखिए, प्याज का लाल रंग होता है। चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है एंथोसायनिन के कारण प्याज का रंग जो है हल्का लाल होता है। बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग हल्का लाल होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग होता है। और कैप्सेसिन के कारण क्या होता है? मिर्च का तीखापन। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। हमारे नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह एक प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसे क्या बोला जाता है? केराटिन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर ले, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैव विविधता दिवस भी पूछा जाता है, जो कि 22 मई को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। और जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो याद कर लीजिए, किसने दिया था? तो याद रखिएगा, वाल्टर रोजन ने। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है शेखपुरा। और अधिकतम पूछे तो पटना है। चलिए आगे देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए इस प्रश्न पर भी आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। बिहार से संबंधित प्रश्न है, हो सकता है पूछ ले।
तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होगा? गोरखपुर तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने बोला कि बिहार से है, तो कोलकाता भी नहीं होगा, भुवनेश्वर भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाजीपुर। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। चलिए आंसर कीजिए, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये किसके नाटक है दोनों? तो ये प्रश्न पीछे भी पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में। तो सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोनों नाटक है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है इंडोनेशिया में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और कोटोपैक्सी पूछे तो इक्वाडोर में पाया जाता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? चलिए बहुत ही सिंपल है, देखिए वेद हमारे कितने हैं? तो टोटल 4 वेद है। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। और पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। और एक वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि उपनिषद 6 है, तो बोलने में मिस्टेक हुआ है। वेदांग 6 है, उपनिषद कितने हैं? 108। फिर से रिपीट कर देते हैं, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख कौन सा वेद करता है? तो 19 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है यजुर्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे स्फीति कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है? चलिए ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रदान करता है कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएँ। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, 74वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो ये किसे मिला था, किस राज्य को? तो याद रखिएगा उत्तराखंड को। सी ऑप्शन सही जवाब है। 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न के किस वर्ष सम्मानित किया गया? यानी कि भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये संबंधित थे किससे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन थे। तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2001 में दिया गया था। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? तो सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? यहाँ पर 23 का आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। चलिए आगे देखिए, हबनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे 24 के लिए, हबनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा इसका सही जवाब है श्रीलंका में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों डेली प्रैक्टिस सेट में हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 करंट अफेयर्स के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही जवाब है शीलवर्धन सिंह बने हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब याद कर लीजिए, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है, पूर्व नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो बहुत ही सिंपल है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कौन सी? तो याद रखिएगा अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें स्थित है? तो लानोस घास स्थल ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या है? दक्षिण अमेरिका, बी ऑप्शन सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? चलिए ये प्रश्न भी पीछे पूछा गया आपके एग्जाम में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो याद रखिएगा राजमार्ग के विकास से। हाल ही में भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूटान। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए यहाँ पे लद्दाख में बताना है खारे पानी की झील। डल झील, वुलर झील, ये दोनों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में है। और ये देखिए सोमुरी झील, ये कहाँ पर है? तो ये याद रखिएगा लद्दाख में स्थित है, जो कि खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो ये कारक क्या है? तो ये कारक है भूकंप। ये प्रभावित नहीं करता है पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को। बाकी दिन की अवधि, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, ये सभी प्रभावित करती है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन से हैं? अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है वही आंसर करना है। तो अभी तक हम लोग जानते हैं झारखंड सबसे आगे है, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे हो गया है। तो ऑप्शन में अगर छत्तीसगढ़ मिले तो आपको छत्तीसगढ़ आंसर करना है, ना मिले तो झारखंड को आंसर देना है। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो प्यारे साथियों, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? जमुई जिले में स्थित है। चलिए आगे देखिए, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के खाली स्थान तट की ओर स्थित है। कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी तट की ओर स्थित है। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर बता दीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को भी लाइक करें। तो उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा जापान को। जापान की राजधानी टोक्यो है। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बताया है? तो ये बताया है किसने? हीगल ने। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये है सिंगरौली। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी 4 शेर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों को याद रखें। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। सभी को ध्यान रखें। निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो देखिए ये भारत का नीचे साइड का मैप है। तो जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है ये कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है।
ये हमेशा मोहना यानी कि ऐश्वर्य का निर्माण करती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है ऑप्शन में, तो ये है नर्मदा। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती है। और जितनी भी नदियाँ पूरब यानी कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा हो गया। तो सही जवाब है नर्मदा। इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात और इसी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं। चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए, सुंदरी वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, तो याद कर लीजिए मैंग्रोव वन में। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम, तो पूरब पश्चिम गलियारा जो है असम के सिलचर को जोड़ता है गुजरात के पोरबंदर से, जो कि बी ऑप्शन में है। और जबकि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, तो प्यारे साथियों भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, तो इसका सही जवाब है अक्टूबर नवंबर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो याद रखिएगा फैराडे ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, चलिए मानव में पूछे कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 और संख्या में 46। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा केंद्रक में पाए जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन राज्य है, तो देखिए असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य है, इसको याद कर लीजिए अभी। सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, चलिए 48 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यहाँ पर 48 का सही जवाब क्या होगा, याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखिए, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो हर्ट्ज में पूछे तो 50 हर्ट्ज होता है। और घरों में विद्युत आपूर्ति की पूर्ति जो हो जाती है ये 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, कार्बन की संयोजकता क्या है, कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, तो संयोजकता इसका 4 हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दें और हाँ सेशन को शेयर करना ना भूलें।